नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने आए हैं सैमसंग गैलेक्सी A55 5G के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी दमदार स्मार्टफोन है। आपको ग्लास बैक के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है। देखने में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी गुड लुकिंग डिवाइस है। और ये डिवाइस अभी के समय में आपको अमेजॉन के सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 27 से 28 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस स्मार्टफोन को खरीदने का मन बना लिए होंगे, या तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कि अब तक ऑर्डर भी कर चुके होंगे। लेकिन इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसे कमियां हैं जिसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप उन कमियों को नहीं जानते हैं और ऐसे में यदि आप उस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़े कि मुझे ये कमी के बारे में पहले क्यों नहीं पता था। तो इन कमियों को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना है या फिर नहीं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि इसमें ये कमियां हैं तो इससे बेटर डिवाइस सैमसंग का ए सीरीज में ही कौन सा है। मैं सैमसंग कंपनी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ और सीरीज भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी ए सीरीज के अंदर ही मैं आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमी है इस स्मार्टफोन के अंदर कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है एक Exynos का 1480 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। ये प्रोसेसर ऐसे तो वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर माना जाता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग के इशू लोगों को देखने को मिले हैं। और अमेजोन पे आप देख सकते हैं जो रेटिंग्स है उसके अंदर काफ़ी लोगों ने शिकायत किया है कि इसके अंदर हीटिंग इशू देखने को मिलता है। और Exynos के जो प्रोसेसर्स होते हैं दोस्तों उसके अंदर 5G का जो मॉडेम होता है उतना अच्छा नहीं होता है। इस कारण से 5G उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी 5G 4G में फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अनलिमिटेड 5G का मजा आप सही से नहीं ले पाएंगे। बाकी यदि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है या फिर आप 4G डेटा से ही काम चला लेते हैं और नॉर्मल गेमिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे में ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है और इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं। अब दूसरा जो कमी है इस स्मार्टफोन में है वो है इसका कैमरा। इसके कैमरा में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जिसके बजाय इसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था। इस स्मार्टफोन में टेलीफोटो लेंस होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन, इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। लेकिन टेलीफोटो लेंस ना होने के कारण आप यदि जूम वगैरह कर कोई फोटो वीडियो क्लिक करते हैं तो ऐसे में आपको जो क्लैरिटी है उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें इसके तीसरे कमी के बारे में, तो इसके अंदर जो तीसरा कमी है वो है इसका चार्जिंग स्पीड। इसके अंदर आपको 5000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा बात है, लेकिन अभी के समय के हिसाब से तो ये कम ही है। और इसके अंदर आपको मात्र 25 वाट का ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और आपको चार्जर तो बॉक्स में नहीं मिलता है। तो ये 25 वाट का फास्ट चार्जिंग काफ़ी कम है अभी के समय के हिसाब से। आपको इसे चार्ज करने में 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा और 5000 mAh की बैटरी है तो कैपेसिटी भी थोड़ी सी छोटी है, जिस वजह से आपको एक दिन में 2 बार चार्ज लगाना पड़ सकता है और आपको चार्जिंग के समय काफ़ी वेट भी करना पड़ सकता है। बात करें इसके अगले कमी के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है 1 साल पहले आया था, इस कारण से इसको 4 साल के ही OS अपग्रेड प्रॉमिस किए गए थे। अब One UI 7 का अपडेट इसको मिलने ही वाला है। इसके बाद इसको सिर्फ 3 मेजर अपडेट्स ही मिलेंगे और फिर 5 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया गया है, तो 4 साल और इसको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। तो ऐसे में 3 साल के अंदर ही आपको ये जो डिवाइस है ये पुराना फील दिलाने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एंड्रॉयड अपडेट्स है वो आना बंद हो जाएंगे। इसके अंदर कोई भी मेजर अपडेट्स फिर नहीं आएंगे। तो यही कुछ मेजर जो कारण है जिस कारण से आपको ये डिवाइस नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है 4-5 साल के लिए चाहिए तो ये डिवाइस मत खरीदिए। यदि आपको एक टेलीफोटो लेंस वाला डिवाइस चाहिए, क्योंकि आप जो है ज़्यादा जूम करके ज़्यादा दूर का जो फोटोज हैं उसको ज़्यादा क्लिक करते हैं, तो ऐसे में आपको ये डिवाइस परचेस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गेमिंग करते हैं, ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं और यदि 5G अनलिमिटेड डेटा का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में इस डिवाइस के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि उपाय क्या है। यदि मैं ए सीरीज का ही फ़ैन हूँ, सैमसंग का फ़ैन तो हूँ, साथ में ए सीरीज का ही फ़ैन हूँ, तो मुझे कौन सा डिवाइस सैमसंग का लेना चाहिए। तो यदि आप ए सीरीज का ही डिवाइस लेना चाहते हैं तो अभी के समय में जो फ्लिपकार्ट है उस पर भी ऑफर चल रहा है और ए सीरीज का सैमसंग का इसी साल लॉन्च हुआ A36 5G आपको 30,000 रुपया 31,000 रुपया के अंदर देखने को मिल रहा है।
जिसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये प्रोसेसर जो है ज़्यादा हीट नहीं करता है, साथ में इसके अंदर जो 5G है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन हाँ, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज के लिए नहीं है। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग और हैंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी फिर भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो एक्जीनोस 1480 से आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा ये स्मार्टफोन। साथ में सैमसंग गैलेक्सी A36 5G के अंदर आपको 6 साल के OS अपग्रेड प्रॉमिस किए गए हैं। तो आराम से अभी यदि आप इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो 6 साल के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, कोई चिंता का बात नहीं है। 6 साल तक आप एकदम अपडेटेड रहेंगे, आपका डिवाइस पुराना नहीं होगा। और जो सैमसंग गैलेक्सी A55 5G है उसमें 1000 निट्स तक का ये आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है, लेकिन A36 5G में 1200 निट्स का आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है, जिससे आउटडोर में यदि आप स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी आपको सैमसंग गैलेक्सी A36 5G में देखने को मिलेगा। और साथ में A36 5G के अंदर आपको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे कि आप अपने डिवाइस को काफ़ी जल्दी चार्ज कर पाएंगे। बाकी हाँ, इस स्मार्टफोन में भी कुछ कमियां है, जैसे टेलीफोटो लेंस नहीं है और आपको जो है प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो आपको अभी के समय में A36 5G को ही परचेस करना चाहिए, बजाय कि आप A55 5G खरीदें। A36 5G आपको काफ़ी लंबा चलेगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी आप A36 5G से भी बेटर डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी S24 FE का इंतजार कीजिए। बिग बिलियन डेज के समय में वो भी आपको 30,000 रुपया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपको A55 5G खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।